अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि दूसरों के पास सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं, तो ये कहानी आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा देगी। एक बार की बात है, एक कौवा बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत अगर कोई है तो वो खुद है। लोग उसे देखते ही भगा देते, कोई उसे दाना नहीं डालता, सब उससे नफरत करते। वो पेड़ की डाल पर बैठा अपने जीवन को कोस रहा था। उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। एक बूंद नीचे बैठे एक साधु के गाल पर गिरी। साधु ने ऊपर देखा तो पाया कि कौवा रो रहा था। साधु ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी पुरुष, मैं बहुत दुखी हूं। किसी को मेरी परवाह नहीं, सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे दाना नहीं डालता। मेरा जीवन बेकार है, मर जाना ही बेहतर है। साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, बेटा, हर प्राणी अपने भाग्य के अनुसार जीवन जीता है। हमें अपनी स्थिति में भी सुख ढूंढना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझ पाया। वह बोला, आप नहीं जानते मेरा जीवन कितना दुखद है। अगर आप सच में दयालु हैं तो मुझे किसी और पक्षी में बदल दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा तुरंत बोला, मुझे हंस बना दीजिए। वो कितना सुंदर होता है, सब उससे प्यार करते हैं। साधु बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर किसी हंस से पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं, फिर आकर बताना। कौवा तुरंत उड़ चला। उसने एक सुंदर तालाब देखा जिसमें एक हंस तैर रहा था। उसके पंख दूध जैसे सफेद थे। कौवे ने कहा, हे हंस, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे जैसे रंग किसी के पास नहीं। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं, सिर्फ सफेद। लोग कहते हैं सफेद सुंदर होता है, पर मुझे लगता है रंगों में ही असली सुंदरता है। मुझे तो लगता है कि तोता सबसे खुश होगा, वो कितना रंगीन है। कौवा ने सोचा, शायद यही सच है। वो तुरंत उड़कर एक पेड़ पर गया जहां एक तोता बैठा था। उसने कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुम्हारे जैसे रंग किसी के पास नहीं होंगे। तुम तो जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। तोते ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं, मेरी आजादी छीन लेते हैं। हर समय डर लगा रहता है कि कोई मुझे कैद कर लेगा। मुझे तो लगता है कि मोर ही सबसे खुश होगा, वो मुझसे भी ज्यादा रंगीन है और लोग उसकी पूजा करते हैं। कौवा को अब उम्मीद जगी। उसने सोचा, हां, मोर तो सबसे सुंदर है, जरूर वो खुश होगा। वो उड़कर एक चिड़ियाघर पहुंचा जहां सैकड़ों लोग एक पिंजरे के सामने जमा थे। पिंजरे में मोर नाच रहा था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। जब लोग चले गए तो कौवा पास गया और बोला, हे मोर, तुम तो इतने सुंदर हो कि लोग तुम्हें देखने आते हैं। तुम्हारे पंख इंद्रधनुष जैसे हैं। तुम तो जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने गहरी नजर से कौवा को देखा और कहा, भाई, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि मैं खुश नहीं हूं। मेरी सुंदरता ही मेरे दुख का कारण बन गई है। लोग मेरे पंख तोड़ लेते हैं, मुझे कैद कर लेते हैं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारी तरह कौवा होता तो खुले आसमान में उड़ सकता। किसी को मुझसे मतलब नहीं होता, मैं आजाद रहता। कौवा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं खुशकिस्मत हूं? मोर ने सिर हिलाकर कहा, हां मेरे मित्र, तुम दुनिया के सबसे आजाद पक्षी हो। तुम जहां चाहो उड़ सकते हो, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं करनी पड़ती, और यही सच्ची आजादी है। कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर तुरंत वापस साधु के पास लौट गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, क्या तुमने किसी खुश पक्षी को पाया? कौवा बोला, हां गुरुदेव, मैंने पा लिया, लेकिन वो मैं खुद ही हूं। मैं अब किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। मैं खुश हूं कि मैं कौवा हूं। साधु ने कहा, यही तो जीवन का रहस्य है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी और से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौवा ने पहली बार अपने जीवन में महसूस किया
कि वो कितना भाग्यशाली है। अब उसे अपने काले पंख बुरे नहीं लगते थे, उसे अपनी कर्कश आवाज बुरी नहीं लगती थी। वो खुशी खुशी आसमान में उड़ गया, जैसे उसे जिंदगी का असली मतलब मिल गया हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन इसका संदेश गहरा है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी से तुलना करते हैं। किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की कार बड़ी है, किसी की जिंदगी रंगीन है, और हम सोचते हैं कि हम पीछे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की कहानी अलग होती है। जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं, और जो किसी और के पास है वो तुम्हारे जीवन में जरूरी नहीं कि तुम्हें खुश रखे। अगर तुम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से करते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुलना हमेशा अधूरी होती है। हर किसी के पास कुछ कमी, कुछ तकलीफ, कुछ संघर्ष जरूर होता है। जो बाहर से चमकता है वो अंदर से कभी कभी टूटता भी है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, जब हम अपने अंदर की ताकत, अपनी पहचान और अपनी आजादी को महसूस करते हैं।